नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सरकारी आदाद व शुमार बताते हैं कि रवां साल अब तक तकरीबन 6000 अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने बताया कि दरअसल मच्छर के काटने से डेंगू होता है। इन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में वायरल बुखार के मामला दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर मुकामी सेहत के मरकज से मरीज रुजू होकर मुतासरीन अपना इलाज करवाएंगे। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और दीगर अक़साम के वायरस का पता मुआयना पर भी चलता है। इन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि डेंगू में 104 शदीद बुखार होता है, साथ ही जिस्म में दर्द, सर दर्द भी होता है। बाज़ अफराद इसहाल से भी मुतासर होते हैं। ऐसी अलामत वाले मरीज़ 3 दिन में बुखार के कम न होने पर फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू हों। मरीज़ की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफे के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। तग़ज़ियाबख्श ग़िज़ा के साथ ताज़ा फल और सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाए। इन्होंने कहा कि इस मर्ज़ में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स के 10,000 से कम होना ख़तरनाक हो सकता है। दर्द कम होने वाली दवाओं का इस्तेमाल ना कीजिए। हिंदुस्तान ने आज जंग से तबाह फ़लस्तीन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद सामान रवाना किया है। इसराइल और हमास जंग के नतीजे में फ़लस्तीनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हिंदुस्तान की जानिब से इमदादी सामान और हंगामी अद्वियात गज़ा भेजी गई। इंडियन एयरफोर्स तैयारा जिसमें ज़रूरी अद्वियात, जराही का सामान, खैमे, सोने के बिस्तर, त्रिपाल, सैनिटरी गोलियां और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल थी। गाज़ियाबाद के हिंदन एयर बेस से मिस्र के अल अराइश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि ये इंसानी मिशन के हिस्से के तौर पर भेजे जा रहे हैं। बीजेपी ने तेलंगाना के रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी की मरकजी तादीबी कमेटी की मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक की दस्तखत से जारी करदा रिलीज़ में कहा गया कि रुकन असम्बली को नोटिस वजह नुमाई जारी की गई थी, जिसके बाद इसने अपना जवाब रवाना किया था। ओम पाठक ने कहा कि इसके जवाब और वजाहत पर गौर करने के बाद इसके जवाब की बुनियाद पर कमेटी ने फौरी असर के साथ इसकी मुअत्तली को मनसूख करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि मलऊन राजा सिंह ने गुज़िश्ता साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे किए गए, जिस पर पार्टी ने इसे मुअत्तिल कर दिया था। लेकिन इसकी मुअत्तली की मनसूखी एक ऐसे वक्त ख़त्म हो रही है जब तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जाफरानी जमात राजा सिंह को दोबारा हल्के असम्बली गोशा महल से उम्मीदवार बना रही है। यूपी की राजधानी में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को तलबा के एक ग्रुप के स्कूल के अहाते में नमाज पढ़ने की इजाज़त देने पर मुअत्तिल कर दिया गया। प्रिंसिपल को हफ्ते को मुअत्तिल कर दिया गया था और ये वाक़या जुमे को पेश आया। एक ज़िला सतह की तालीमी अफसर ने कहा, स्कूल के अहाते में नमाज पढ़ना महकुमाना रहनुमाई खतूत के खिलाफ है। ये कार्रवाई एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई, जब मुबैना तौर पर स्कूल के अहाते में तलबा के ग्रुप को नमाज पढ़ते हुए देखा गया। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बच्चे की पैदाइश पर इसे देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई। और अजीब इत्तेफाक है कि बाप की नाश इसी हॉस्पिटल में लाई गई जहां नौज़दा पैदा हुआ था। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के करमपुड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली रामंजनी नामी हामिला खातून ने नरसरावपेट हॉस्पिटल में लड़की को जन्म दिया। खातून का शौहर 40 साला आनंद बाइक पर बच्चे को देखने हॉस्पिटल आ रहा था कि रास्ते में इसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में वो सड़क पर एक बड़े गड्ढे में गिर गया, शदीद ज़ख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने आनंद को शदीद ज़ख्मी हालत में नरसरावपेट के इसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ इसकी बीवी ने बेटी को जन्म दिया था। ताहम आनंद ने बच्चे को देखे बगैर ही फौत हो गया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान को उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल से सीतापुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी लीडर का काफिला इतवार की सुबह 5 बजे रामपुर से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रवाना हुआ। खान ने अपना पहला दौर 26 माह सीतापुर जेल में गुजारा था। एसपी के साबिक एमएलए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल मुंतकिल कर दिया गया। तंजीम फातिमा ताहम रामपुर जेल में ही रहेंगी। आजम खान, इनकी अहलिया तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एक अदालत ने 18 अक्टूबर को मुजरिम करार दिया था और अब्दुल्ला आजम के जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट से मुतालिक एक केस में उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।